जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरुपुरेनी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम संख्याओं का अध्ययन कर रहे थे, संख्याओं के अध्ययन में संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर सीख रहे थे, जिसमें से 6 प्रकार हम पहले सीख चुके हैं। प्राकृतिक संख्या से लेके भाज्य संख्या तक हम पहले के वीडियो में सीख चुके हैं। ये हम पहले सीख चुके हैं। अब हमें जानना है अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। सह अभाज्य संख्या, ये को प्राइम नंबर। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, अरियल नंबर। अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। अब हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे। अभाज्य संख्या जैसे जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे हम उदाहरण के लिए इधर समझ लेते हैं अभाज्य संख्या को। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब या तो 2 1 से कटेगा या 2 स्वयं से कटेगा। 3 में डिवाइड करेंगे तो या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो फिर 3 से डिवाइड होगा। 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को काटेंगे हम तो 5 या तो 1 से कटेगा या स्वयं 5 से कटेगा। इसी तरीके ये भी संख्याएं हैं। अगर हम 7 को देखें तो 7 1 से और स्वयं 7 से। 11 भी इसी तरह है, 1 से, स्वयं 11 से, और 13 में भी वही बातें हैं, 1 और 13 से। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, इनके अलावा किसी अन्य से विभाजित, या फिर और हम ये कह सकते हैं कि जो किसी के पहाड़ा में न आता हो, जो संख्या किसी संख्या के पहाड़ा में न आता हो। जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 यानी 11। इसी तरह कितना बड़ा हम संख्या लेते चले जाएंगे जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जो स्वयं और एक के अलावा। अब आते हैं हम सह अभाज्य संख्या। सह मतलब साथ में हो और अभाज्य हो। ये होता है प्राइम नंबर, ये होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम समझते हैं, जो संख्या समुच्चय या समूह के रूप में हो। समुच्चय या समूह से मतलब है 2 का पेयर हो, 2 का जोड़ा हो। जैसे जो संख्या
समूह में हो, समूह में भी हो और साथ ही साथ अभाज्य हो। समूह में हो, साथ ही साथ अभाज्य हो, अभाज्य हो, वो कहलाएंगे सह अभाज्य, मतलब साथ में हो और अभाज्य हो। जैसे देखिए, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लिखते हैं, ये संख्या मान लीजिए हो गया हमारा 5 7, यानी 5 और 7। तो ये साथ में है, ये संख्या साथ में दोनों है और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसे हम कह देंगे सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य। सह अभाज्य को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य हो गया। जैसे हम कह दे 11 13, ये दोनों क्या है, अभाज्य है, समूह में है। जो संख्या ऐसे समूह में रहती है उन्हें हम समुच्चय भी कह सकते हैं या समूह भी कह सकते हैं। ये हो सकता है, इसको हम, ये जो साथ में दो संख्याएं हैं या 3 रख लें मान लीजिए, या इसमें हम एक 17 भी इंक्लूड कर दें ऐसे, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन एक जगह है, एक समुच्चय में है या एक ग्रुप में है। तो जब ग्रुप में रहेंगी तब हम कहेंगे सह अभाज्य। नहीं सिर्फ मान लीजिए ये संख्या सिर्फ अकेली है तो ये अभाज्य कहलाएगी, लेकिन जब इसके साथ हम ग्रुप में और संख्याओं को रख देते हैं तो ये कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी सह अभाज्य। सह अभाज्य ये संख्या कहलाएगी। मतलब ग्रुप में होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भाज्य न हो। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम क्लास 8 से पढ़ेंगे। क्लास 8 में भी है, 9 7 में भी है। 7 और 8 में इसको पढ़ना होता है। और ये सब चीजें यहाँ से यहाँ तक 6 में ही हमें पढ़ा दी जाती हैं। ये क्लास 6 में, कक्षा 6 में ही संख्या पद्धति के अंतर्गत ये हमें कक्षा 6 में पढ़ा दिया जाता है। बाकी सीखते सीखते 7 और 8 में हमें देखने को मिलता है ये परिमेय संख्या, 7 और 8 में। 9 में परिमेय संख्या, 10 में वास्तविक संख्या है। तो हम देखते हैं अब परिमेय नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां P व Q एक पूर्णांक हो। हम पूर्णांक पहले पढ़ा चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक इन दोनों संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे। मतलब ये दोनों संख्याएं पूर्णांक है, साथ में माइनस इंक्लूड कर देंगे तो पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक का मतलब माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन अंक हो, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं नोट में Q का मान 0 न हो, यानी Q बराबर 0 नहीं, Q बराबर 0 नहीं। जब किसी चीज को बराबर का निशान देके Q बराबर 0 ऐसे काट दिया जाता है, इसका मतलब है Q बराबर 0 नहीं है। तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब P/Q का मतलब होता है बटे में लिखा रहना चाहिए। बटे में भी नहीं लिखेंगे तब पर भी हम उसको
क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है और सभी पूर्णांक में तो ये दोनों शामिल हो सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या लिख दें या पूर्ण संख्या लिख दें, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। हम पहले भी जीरो को परिमेय संख्या बता चुके हैं, अब इस बार भी हम जीरो को कह दें जीरो, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे एक लिखा जा सकता है। जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो को अगर हम शून्य को कहें तो शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब p बाई क्यू का मतलब होता है किसी के बटे, ऐसे लिख देना 22/7। इस पे बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं कि ये परिमेय है या नहीं। इसको अभी हम दिखाते हैं, बताते हैं ये परिमेय है या नहीं। इनमें और इनमें क्या है, परिमेय संख्याओं में हम 22/7 को, परिमेय संख्या 22/7 होता है, जबकि पाई जो होता है ये अपरिमेय कहलाता है। इसी का मान है, इसका पाई का मान 22/7 होता है। पाई को हम परिमेय संख्या न कह के अपरिमेय कहेंगे, जबकि परिमेय संख्या 22/7 होता है। अब किसी भी बटे वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, किसी भी बटे वाली को, बटे मतलब p बाई क्यू के रूप में हो और q बराबर 0 न हो। और इसका एक और नियम है, वो ये है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होते हैं या आवर्ती होते हैं। शांत मतलब होता है परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होते हैं या आवर्ती अशांत होते हैं, या आवर्ती अशांत होते हैं। आवर्ती अशांत और शांत मतलब जैसे आवर्ती अशांत और शांत, इसको हम बढ़िया से यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे दो संख्याएं हम यहाँ पर लिख लिए हुए हैं, दशमलव में इसका अब हम मान लीजिए इसको हटा के हम इसी को करते हैं 3/4, 4/3 ही ले लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या हम लिख दिए हैं 4/3, ये परिमेय एक संख्या है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये न लेके हम ले लेते हैं, यहाँ पे 5 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 5/4 हमारी एक परिमेय संख्या है, 5/4 हमारी एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम देखते हैं कि क्या होता है दशमलव प्रसार में शांत और दशमलव प्रसार में आवर्ती अशांत। ये यहां से हमें देखने को मिलेगा, देखिए अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 4 दूनी के 8, कितना बचा 2, दशमलव लगा है, 1 0 बढ़ा के 4 पंजे 20, ये कट गया। तो जो ये कट गया मतलब इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, कहेंगे इसका 4/5 का दशमलव प्रसार शांत है। जब कट जाएगा तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है।
यदि नहीं कटता वो केस देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं हम आपको 22/7 रख के, 22/7 भी रख सकते हैं, उसके लिए थोड़ा जगह चाहिएगा हमको। चलिए 4/3 से देख लेते हैं, 4/3। इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? तो जब हम यहां से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा। अब 3 त्रिके 9, कितना बचा? 1, दशमलव है तो 0 दे देगा, फिर 3 त्रिके 9, फिर 1 बचा, अब अगला 0 बढ़ा के फिर 0, फिर क्या करेंगे, फिर 3 त्रिके 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा के फिर 0। तो अब आगे इसी तरह 3 0 3 0 आता रहेगा, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बार लगा सकते हैं। अब 0 3 की आवृत्ति होने लगी, मतलब बार बार आने लगे, तो इसको कहेंगे आवर्ती अशांत। जब बार बार आने लगे, यहाँ पर हमारा दशमलव के बाद कट गया, यहाँ पर एक ही संख्याएं फिर रिपीट होने लगी, तो उसको कहेंगे या आवर्ती अशांत होते हैं। एक ही संख्या बार बार आने लगेंगे। परिमेय संख्या की सबसे बड़ी बात यही होती है, p/q के रूप में होगा, q बराबर 0 नहीं होगा। जब हम उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव प्रसार में या तो शांत हो जाएगा उसका दशमलव, या अशांत होगा तो आवर्ती होगा, मतलब बार बार एक संख्या रिपीट होने लगेगी। इसी तरह 22/7 को हम दिखा देते हैं आपको कि क्यों कहा जाता है कि ये परिमेय संख्या है। देखिए 22/7 को क्यों परिमेय संख्या कहा गया है। 22 को 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 7 एकम 7, 3 बचा, दशमलव लगा के लगा ही है तो 0 बढ़ा दे, 7 चौक 28, 2 बचे, फिर 0 लगा के 0 बढ़ा दिए, 7 दूनी 14, 6 बचे, फिर 0 लगाएं तो यहाँ पे 0 हो गया, 7 8 56, 4 बचा, फिर उसके बाद 0 लगा यहाँ पर तो 7 5 35, कितना बचेगा 5, 7 5 35 हो गया, 5 बचेगा, फिर 0 से यहाँ 0 लगाते हैं तो 7 7 49, फिर 1 बचा। अब यहीं पे फिर वही कहानी आ गई, 1 बचा है, ये यहाँ पे भी बचा था, एक यहाँ पे भी बचा था। अब क्या होगा, फिर 1 बचा है, फिर हम 0 बढ़ा के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 10 हो जाएगा, फिर 7 एक कम, एक बार में फिर 7 जाएगा, फिर 7 जाएगा तो फिर 3 बचेगा, फिर 0 आएगा, मतलब हमारी फिर से संख्याएं रिपीट होने लगेंगी, फिर से यही संख्याएं फिर से आगे रिपीट होने लगेंगी। तो वही संख्याएं जब फिर से रिपीट होने लगती हैं, वही संख्याएं फिर से रिपीट होने लगेगी, जैसे ये 1 हो गया, अब इसके बाद अगली बार फिर 4 जाएगा, फिर इसी तरह संख्याएं फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हम इसको 22/7 को क्या कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है। और चूंकि अपरिमेय संख्या इसको इसलिए कह देंगे क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं लिखा गया है। पूछा जाएगा कि क्या पाई परिमेय संख्या है, तो आंसर रहेगा नहीं। काफी इस पे अभी बहस चलते रहते हैं पाई का मान निकालने पे, लेकिन इसको अपरिमेय माना गया है, इसको परिमेय माना गया है। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या पे। अपरिमेय का मतलब होता है, अपरिमेय संख्या देखिए किसको कहेंगे, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या
वे संख्या जो वास्तविक हो, वास्तविक हो, जो वास्तविक हो और परिमेय न हो, परिमेय संख्या न हो, जो वास्तविक हो, परिमेय संख्या न हो, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों शामिल किया जाता है रियल नंबर में। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन वास्तविक संख्या है, तो जितने भी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। अपरिमेय संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याओं को हम ऐसे ये उदाहरण के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। उदाहरण, इसका अपरिमेय संख्याओं का अगर हम उदाहरण दें तो लिख सकते हैं कि √5, √7, √11, इस तरीके से जो परिमेय रूप में, मतलब p बटा q के रूप में ये सब संख्याएं नहीं लिखी जा सकती, ये सब संख्याएं p बाई q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो कहेंगे कि हाँ ये अपरिमेय है। अब आते हैं हम, मतलब अगर हमसे कोई पूछे अपरिमेय संख्या तो वो संख्या अपरिमेय पूछे यानी कि इरेशनल नंबर पूछे तो जो रेशनल नंबर नहीं है और रियल नंबर है वो हो जाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब वास्तविक आते हैं, तो वास्तविक इन दोनों के, यानी जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी को हम कहेंगे रियल नंबर। रियल नंबर वे होती हैं जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को यहां लिख सकते हैं परिमेय व अपरिमेय संख्या को वास्तविक यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनमें हम वास्तविक संख्या की यानी रियल नंबर की बात करें तो इन दोनों को भी शामिल कर सकते हैं। 5, 6, 8, 10 सब वास्तविक रियल नंबर में ही आएंगे। यहां से यहां तक जितने भी संख्याएं आएंगी सब रियल नंबर में आ जाएंगी। यहां से यहां तक जितने भी आएंगे उसको हम सब रियल नंबर का नाम दे सकते हैं। परिमेय में ये सब शामिल हो जाएंगे। तो हम इतना समझ लें कि अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या आ जाएंगी। अवास्तविक संख्या क्या होती है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें जो संख्याएं प्राप्त होती है वो माइनस में न मिले। जैसे कि हम 5 का वर्ग करते हैं तो ये क्या हो गया 25, ये हमें प्लस में मिला है।
जैसे हम -5 का वर्ग करते हैं तो ये क्या होगा, इसका भी वर्ग हमें 25 ही में मिलेगा, मतलब -5 इंटू -5 इक्वल टू 25। लेकिन इन संख्याओं को हम वास्तविक कहेंगे, अवास्तविक नहीं। अवास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनका वर्ग करने पर वे संख्याएं माइनस में आ जाए, जैसे √-2, ये √-2 अंडर रूट के अंदर हो गया। अब इसका हम वर्ग भी करने को कह दें, इसका वर्ग भी कर दें, तो इसका वर्ग कर देंगे तो इसके वर्ग से ये करनी कट जाएगी, यानी अंडर रूट कट जाएगा, हमको मिलेगा -2। तो ये क्या कही जाएगी, ये मानी जाएगी अवास्तविक संख्या, यानी कि अनरियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसको अगर हम लिखेंगे तो अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं माइनस में लगा के लिख दे, जैसे √-7, √11, √4 भी, इसका वर्ग करेंगे तो हमें -4 ही मिलेगा। कोई भी संख्या के कोई भी अंडर रूट लगा दे यानी करनी लगाने के बाद उसके अंदर कोई भी संख्याओं को माइनस में लिख देते हैं तो वो अवास्तविक संख्या आएंगी। अवास्तविक संख्या किसे कहेंगे, जिस संख्या का वर्ग करने पे प्राप्त संख्या किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या ऋणात्मक न हो, ऋणात्मक हो, वो क्या कहलाएंगी, अवास्तविक संख्या। वही संख्या कहलाएंगी या जिस संख्या का वर्ग करने पर या किसी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक हो, वो क्या कही जाएगी, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या होगी किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या ऋणात्मक हो, अवास्तविक संख्या होगी। यहाँ पे उदाहरण आप देख लिए हैं। अब हम क्या देख लिए हैं, परिमेय यहाँ से यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब इसको फिर एक बार हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। परिमेय, अपरिमेय, सबसे ये 9 क्लास और 8 क्लास के चैप्टर है, 9th और 8 के। 10 में आपको रियल नंबर, वास्तविक संख्या पढ़ने को मिलते हैं, ये 10 में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप समझ नहीं पाते हैं शुरू से, तो संख्याएं बहुत परेशान करती हैं। तो देखिए, हम फिर से एक डायग्राम बना के हाजिर हो गए हैं आपके सामने। वास्तविक संख्या जो अब तक हम पढ़ाए हैं, आगे वास्तविक संख्या के आगे अगर इसको और बढ़ाना चाहे तो यहाँ पे अवास्तविक संख्या, यानी वास्तविक और अवास्तविक दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्रित संख्याएं कहा जाता है। अब हम यहाँ से समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, इन दोनों को शून्य के साथ शामिल कर देते हैं तो वो हो जाता है पूर्णांक। अगर हम प्राकृतिक संख्या का बात करते तो इसमें और छोटी एक लाइन हो सकती थी, इसको हटा देते तो प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या होती। जो धन पूर्णांक है इसको हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और उसके बाद ऋण, यानी कि माइनस, और ये क्या है,
ये प्राकृतिक संख्या हो गई, तो ये पूर्ण हो गई। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के साथ ऋण पूर्णांक, यानी ऋण में लगा हुआ पूरा का पूरा अंक, ये समझ लीजिए पूरा का पूरा अंक हो, ऋण के साथ हो, इन तीनों को शामिल कर देंगे तो हो जाएगा पूर्णांक, यानी इसे इंटीजर कहेंगे। अब इंटीजर और फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, भिन्न की संख्याएं और पूर्णांक, इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को हम मिलाना क्या है, इन दोनों में से किसी को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, ये भी कहलाएगी, और ये भी कहलाएगी, ये भी कहलाएगी। यानी परिमेय संख्या क्या हुई, पूर्णांक, परिमेय संख्या क्या हुई, पूर्णांक और भिन्न की संख्याएं पूर्णांक हो गई। पूर्णांक और भिन्न की संख्याएं परिमेय संख्या हो गई। और सभी परिमेय संख्याएं जो सभी परिमेय संख्या है वो इन दोनों से मिलके बनी है। अब हमारे सामने आता है परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों में कोई संबंध नहीं, ये परिमेय ये अपरिमेय। परिमेय का हम बताए हैं जो जिसका दशमलव शांत दशमलव हो और आवर्ती हो, या तो दशमलव शांत हो या आवर्ती अशांत हो, आवर्ती अशांत हो, और इसका होता है अनावर्ती अपरिमेय संख्या। क्या होता है, इसका दशमलव शांत तो होगा नहीं क्योंकि शांत इसका हो गया, तो इसको कहेंगे अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत। जब इसका हम निकालने जाएंगे मान, तो दशमलव के बाद अंक बदलते रहेंगे, संख्याएं आती रहेंगी, मान नहीं निकल पाएगा। संख्याएं आती रहेगी, मान नहीं निकल पाएगा। जब मान नहीं निकल पाएगा तो इसलिए उसको हम कहेंगे अनावर्ती। जैसे इसमें फिक्स होता था कि 03 आने लगा, तो इसको हम बार लगा के छोड़ देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, संख्याएं बदल के दशमलव के बाद संख्याएं बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, बढ़ती रहेंगी, चलती चली जाएंगी। तो ऐसे अपरिमेय का मतलब होता है जो नापा न जा सके, अपरिमेय है ये। परिमेय मतलब जो नाप ही नहीं सकते हैं उसको कहेंगे अपरिमेय। परिमेय का मतलब ही होता है कि जो नापा जा सके। जो परिमेय है, जो नापने योग्य हो, जो जिसको हम नाप सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होंगी, जिसको हम नहीं नाप सकते वो अपरिमेय संख्या होंगी। मतलब कि अनावर्ती अशांत रहेगा, इसके दशमलव के बाद दशमलव के बाद जो प्रसार होगा वो होता रहेगा, और संख्याएं बदल के आएंगी, तो उसी को कहेंगे अनावर्ती, जो दोबारा न आए, और आवर्ती मतलब जो दोबारा आए, ये अर्थ होता है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमें वास्तविक यानी रियल संख्याएं मिलती हैं। रियल संख्याएं अगर हम लिखना चाहें तो रियल संख्याओं में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या 3/2 हो गई, तो √3 भी, इसको भी लिख सकते हैं हम, √5 भी लिख सकते हैं हम। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या इन दोनों को मिला के वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। तो ये रहा नंबर सिस्टम का पूरा ज्ञान। अब नंबर सिस्टम क्लास 6 से लेके 10 तक हैं, आगे भी हैं। जैसे इसके आगे हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जाएंगे, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं पढ़ने जाएंगे, तो वास्तविक के बाद वास्तविक और अवास्तविक को मिला के सम्मिश्र संख्याएं कही जाती हैं। वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल में हमें वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याओं तक समझना था, जिसे हमने समझाने का कोशिश किया है।
बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाकी अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।